गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 9th का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये बायोलॉजी का चैप्टर है, दैट इज़ टिश्यू। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर टिश्यू वी हैव टू जस्ट गो बैकवर्ड फॉर द चैप्टर 5, दैट इज़ सेल। तो आई होप यू ऑल आर अवेयर विद द डेफिनेशन ऑफ सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस सेल के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्ड हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सेल के बाद जो हमारा अगला जो चैप्टर है दैट इज़ टिश्यू। तो बेटा टिश्यू से पहले इसको आप एक बार मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सेल और जो है उसके किस बेसिस पर हम लोगों ने डिवीज़न किया था सेल के नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर। तो सेल के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था और दूसरा क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें एक ही सेल होता है। यूनिसेलुलर मीन्स वन, द ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेल। इसका सबसे एग्जांपल जो है दैट इज़ अमीबा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा क्या होता है कि जो एक सेल है वो सारे के सारे जो बेसिक फंक्शन है उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है। बेसिक फंक्शन मतलब इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन, ये सारे जो फंक्शंस है ये क्या करता है बेटा, एक ही सेल जो है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द बेसिक फंक्शंस, ठीक है, इंजेशन, योर डाइजेशन, ऑल दीज आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। अब ये है क्या, इंजेशन टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन द फूड विच इज़ बीइंग ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म, जिससे कि वो आसानी से क्या हो, डाइजेस्ट हो जाए, हमारी बॉडी उसको क्या करे, एसिमिलेट करे। एसिमिलेट मतलब एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, जो फूड से न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना। और इजेशन मीन्स जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना। तो ये सारा का सारा जो है, जो बेसिक फंक्शंस हैं, ये क्या बेटा एक ही सेल कर रहा है। आप यहाँ पे फिगर में स्लाइड में देख भी सकते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड है अमीबा में, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, दैट इज़ सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया क्या है? सीडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फीड। तो जो अमीबा है वो जो अपना जो फूड का इंजेक्शन करता है बेटा, वो किससे करता है, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोड्स, ठीक है। तो ये जो है सीडोपोडी इसी को कहते हैं। तो क्लियर है सेल और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर पर मैंने बताया बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, वो सारे बेसिक फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल हम खुद हैं, वी ऑल ह्यूमन बींग्स। और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सारे किसके एग्जांपल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मोर देन वन, those organism which have more than one cell they are known as multicellular organism। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेल हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे खास बात ये होती है कि इसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए डिज़ाइंड होते हैं, मतलब उनका काम जो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे जो मसल सेल्स हैं उनका वर्क होगा कि वो क्या करेंगे, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, कि हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तभी हम मूव कर पाएंगे। तो ये किसके थ्रू होता है, मसल सेल्स के थ्रू होता है। तो कुछ देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक सेल्स जिनकी अपनी स्पेसिफिक क्या होती है, फंक्शनिंग होती है। नर्व सेल का काम क्या होगा, नर्व सेल्स का एक ग्रुप ऑफ सेल होगा, एक पूरा क्लस्टर होगा, और उन सेल्स का सिर्फ यही काम होगा टू ट्रांसफर द मैसेजेस, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में बेटा क्या होगा कि जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जो क्या करेंगे, जिनका सिर्फ एक ही फंक्शन होगा कि फूड को ले जाना। कुछ ऐसे जो है हमारे पास टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल प्लांट्स में होंगे जिनका वर्क होगा कि वो जो वाटर मिनरल्स है वो रूट से लीव्स तक पहुंचाना। तो आप देख रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब
यूनिसेलुलर में फिक्स था कि एक ही सेल सारे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपके सेल्स हैं उनका क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, और उनका जो वर्क है वो क्या है, फिक्स है। मसल सेल्स का काम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो गया। फ्लोएम प्लांट्स में जो फ्लोएम जो आपका टिश्यू होगा उसके जो सेल्स होंगे उनका काम क्या होगा, फ्लोएम फूड को लीव्स जहाँ बन रहा है वहाँ से कहाँ ले जाना, टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इसमें ये चीज़ें हैं। अब जो आपके क्लस्टर ऑफ सेल्स, तो टिश्यू है क्या, ठीक है, हम इतने जो आपको इंट्रोड्यूस हमने किया वो हम आपको बताने के लिए किए कि जो ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है, क्लस्टर ऑफ सेल जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है, जो सिर्फ स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं, उनको कलेक्टिवली उनको हम लोग कहते हैं टिश्यू। तो व्हाट इज अ टिश्यू? ए टिश्यू इज अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो स्ट्रक्चर उनका क्या होगा, सेम होगा, और उनका फंक्शन भी सेम हो सकता है, ठीक है। या तो स्ट्रक्चर सेम होगा या तो फंक्शन सेम होगा, और वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उनका काम भी फिक्स होगा। तो स्ट्रक्चर सेम हो सकता है या फंक्शन सेम होगा, और उनका जो वर्क होगा वो स्पेसिफिक होगा। ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म अ टिश्यू, ठीक। आई होप क्लियर है। टिश्यू को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं दैट अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन फंक्शन and do a specific job, do a specific function। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स का जो ग्रुप होगा नर्व टिश्यू बनाएगा, तो नर्व टिश्यू आप बोल दीजिए या नर्व सेल्स भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज दीज सेल्स आर टुगेदर फॉर्म दैट पार्टिकुलर टिश्यू। मसल सेल्स हो गया, आपका ब्लड के जो सेल्स होंगे, है ना, ब्लड के ढेर सारे डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, इसके ब्लड के बारे में, ब्लड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, और जो मसल्स के और डिफरेंट जो सेल्स हैं उनसे जो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, बेटा ये आप क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसमें ब्लड पढ़ लेंगे। एक्सक्रीशन में आप जो है किडनी वगैरह इनका वर्क आप पढ़ लेंगे, तो 10th में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ बात करेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स की और उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चनर के साथ कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो ये पूरा का पूरा जो तीनों स्लाइड देखेंगे उसके बाद आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो हमारा है दैट इज़ व्हाट इज़ सेल। तो बड़ा ही सिंपल सा डिफिनेशन है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, और अभी अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ टिश्यू। टिश्यू अभी हमने बताया कि ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑल्सो। देन योर थर्ड क्वेश्चन इज समवट डिफरेंट कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है बेटा यूज़, यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे सेल्स होते हैं। एक्चुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो जब वो कॉम्प्लेक्स होंगे, थोड़े बड़े होंगे, तो उनमें जो डिफरेंट जो उनका जो बेसिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था ना, डिवीज़न ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर में लेबर का डिवीज़न है, मतलब जो वर्क है वो फिक्स्ड है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये वर्क करेंगे, ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये वर्क करेंगे। तो जो टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंस है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, उनका बेसिक फंक्शन के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होगी। तो अगर वहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होगा तो उनकी जो बॉडी है वो सही से वर्क नहीं करेगी। लास्ट वन इज़ नेम्स ऑफ बेसिक फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो अभी मैं बार बार आपसे कह रहा था बेसिक फंक्शन। तो व्हाट आर द बेसिक फंक्शन? इजेशन, रेस्पिरेशन, निस्क्रीशन, दीज आर द एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शंस, दीज आर द बेसिक फंक्शन। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए आप NCERT जो है बुक, उसका जो चैप्टर टिश्यू, उसका जो पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चनर में, दे विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो होप आपको जो आज का जो पूरा वीडियो था वो समझ में आया होगा। आज हमने सिर्फ बात की है सेल के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फिर हमने सिर्फ पढ़ा है कि क्लस्टर ऑफ सेल दैट इज़ टिश्यू, उसकी डिफिनेशन। अगले वीडियो में हम
बात करेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के डिफरेंसेस में और प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तब तक के लिए अगर आपको टाइम मिलता है तो आगे के जो बुक है उसके जो आगे का टॉपिक है आर टिश्यू सिमिलर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, उसको पढ़िएगा जिससे आपको वीडियो और अच्छे समझ में आए। दैट्स ऑल, थैंक यू।